वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार लैंड हुए हो, तो लेट मी टेल यू ऑल दैट माय नेम इज़ मेधा। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिट गाइड्स, ऑकल्ट, स्पेल्स, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स एंड मेनी मोर। आई एम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, akashic reader, a numerologist, your manifestation coach, a counselor, chakra angel and your angel and energy healer. All right, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंजल के साथ मैं बोल सकती हूँ। और मतलब ये वीडियो में लेके आई हूँ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। ऐसे तो सारे एंजल्स एंड आर्क एंजल्स मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा मतलब करीब है, मैं उनसे बहुत ही कनेक्टेड फील करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है, मैंने आर्कएंजल शैमुल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो लाई थी। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आई थी मेरे मेल पे कि दी मुझे, या फिर मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ वहाँ पे भी एवरी वन द स्टूडेंट्स एंड ऑल आर हु बिलीव, हु आर इन स्पिरिचुअलिटी, हु फॉलो मी, हु बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, दे आर प्लीज़ आर्कएंजल माइकल का दी मैम एक वीडियो लेके आइए। ऑल राइट। एंड मैं हमेशा आपको, जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर रह चुके हो, आपको पता है कि मैं कितना ज़्यादा इस चीज़ का रिस्पेक्ट करती हूँ कि रिक्वेस्टेड वीडियोस एंड जो 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 वीडियो, जो रेमेडीज़, जो चीज़ मुझे खुद पर्सनली बेनिफिट मिला है, ताकि मैं उनको आप लोगों के सामने ला पाऊँ। ऑल राइट, तो आज का वीडियो है आर्कएंजल माइकल के ऊपर। आप लोगों में से बहुत बहुत लोग इनको जानते होंगे, आर्कएंजल माइकल कौन है। ठीक है, मतलब हम इसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऑकल्ट वर्ल्ड में हम इनको बोलते हैं गॉड या गॉड। ठीक है। और आर्कएंजल माइकल, जब मैं पहली बार स्पिरिचुअलिटी में आई थी, जब पहली बार मैंने इन्वोकेशन सीखी थी, एट्यूनमेंट मैंने ली थी, काम स्टार्ट किया था, पहले मेडिटेशन की थी, तो सबसे पहले आर्कएंजल माइकल के साथ ही मैंने स्टार्ट की थी। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल इज़ ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी, क्लोज टू माई हार्ट। एंड जब भी मैं उनको बुलाती हूँ, हर टाइम पे ही विल कम। जो लोग बिलीव करते हो इन चीज़ों में, हो इनके साथ काम करते हो, इनको पता होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल राइट, ओके। उसके बाद मैं आती हूँ कि आर्कएंजल माइकल का किस किस चीज़ों में हम इनको बुला सकते हैं, इनके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्किप किए बिना प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, समझिएगा ये कौन है, कैसे इनको, इनका प्रेयर क्या होता है, कैसे इनको अपने लाइफ पे बुलाना है, या फिर कैसे इनसे आपको हेल्प लेना है, या फिर सिंपल आप इनको अपने लाइफ पे बुला सकते हो। आपको पता है जो एंजल्स होते, डेटीज़ होते, स्पिरिट गाइड होते, गॉड गॉडेस होते, एंजल्स आर्कएंजल्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमसे, हमारे थॉट्स से ना 5 सेकंड की दूरी पे ही रहते हैं। लेकिन वो तब तक हमारे लाइफ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक हम इनको नहीं बुलाते हेल्प के लिए। वो हमेशा हम लोगों के हेल्प के लिए रेडी रहता है, लेकिन तब तक वो हेल्प नहीं करेगा जब तक हम उनको नहीं बुलाएंगे। ऑल राइट, ओके। तो आर्कएंजल माइकल को, सपोज़ आप अभी कोई बाहर जा रहे हो, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो, या फिर फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो, बस ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको डर है एक्सीडेंट्स का, या फिर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तब आप उनका हेल्प ले सकते हो, आप उनको बुला के जा सकते हो। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प इन दैट केसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोज़ आप बहुत ही ज़्यादा खुद को लेके बहुत ही लो कॉन्फिडेंस हो, या फिर मतलब ऐसा कुछ बच्चे होते हैं ना, सब उनके पास सब सोर्सेस है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो हमेशा एक दूसरे बच्चे के साथ उनको कंपेयर किया जाता है, या फिर वो खुद कंपेयर करते हैं, या फिर उन इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाती है कि जितना पढ़ाई उन्होंने किया, जितना प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम हॉल पे जाके सब कुछ भूल गया। तो उस केस में भी आप इनके हेल्प ले सकते हो, माइकल का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ओके ना। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो लोग हीलर्स होते हैं, जैसे हम हीलर्स हैं, तो अगर आप में से कोई हीलर है तो वो मेरे बात से रिलेट कर पाओगे। जब हम लोग हीलिंग करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल दिस थिंग्स, लोगों का, हम लोग टैरो में, आकाशिक में, हीलिंग में, स्पेल्स में क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी एक्सचेंज। मतलब आप लोगों का जो भी एनर्जी है ना, वो हमारे साथ,
हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हीलर्स इतना ज़्यादा वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, इतना ज़्यादा उनके डीपली वो लोग कनेक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी उनके आसपास आ सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नेगेटिविटी। तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली फॉर हीलर्स के लिए है, अगर आप लोगों को हीलिंग देते हो, स्पेल वर्क करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ना, जब आप हीलिंग करने बैठोगे या फिर आप आर्कएंजल माइकल का हेल्प लेके, आप किसी के साथ भी करते हो आप करो, लेकिन माइकल को ज़रूर बुलाना, उनका हेल्प लेके हीलिंग कीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनका प्रोटेक्शन लेके अगर आप करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप कब बुला सकते हो उनको? आप आर्कएंजल माइकल को कॉर्ड काटिंग में बुला सकते हो, ठीक है। कॉर्ड काटिंग बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, और बहुत लोग जो कि इस प्रोफेशन पे नहीं भी हो, तो उनको बिलीव करते हो, तो उनको कॉर्ड काटिंग के बारे में पता होगा। सपोज़ एक इंसान है जो दूसरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते, हस्बैंड वाइफ बोलिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलिए, ऐसे बहुत केसेस मैंने देखी है, तो वो नहीं रहना चाहते, हो सकता है उनको वो मेंटल पीस नहीं देते हो, या फिर उनको हो सकता है कितना उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो ना, दे जस्ट वांट टू मूव ऑन पीसफुली। तो उस केस में अगर हमारे पास वो आते हैं कि मैम कॉर्ड कटिंग करना है, तो हम उनका पहले तो करने की कोशिश करते। कॉर्ड कटिंग में हम भी थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि कॉर्ड कटिंग इज़ नॉट दैट ईजी, आई मीन ईजी मतलब हमें एक लंबा ये तो प्रोसेस है ही, कॉर्ड कटिंग का टेक्निक्स होता है, तो उसके अलावा भी हम यूनिवर्स के परमिशन लिए बिना कॉर्ड कटिंग नहीं कर सकते। ऑल राइट, यूनिवर्स, एंजल्स, डेटीज़ के परमिशन के बिना हम नहीं कर सकते। क्या होता है ना, हम ऐसे जिनको नहीं पता है इन डेप्थ इन सब के बारे में, वो सपोज़ कॉर्ड कटिंग कर दिए, ठीक है, लेकिन उनका अगर कार्मा, ठीक है, जैसे मुझसे अगर कोई कॉर्ड कटिंग कराते हैं, तो मैं पहले उनका यूनिवर्स का परमिशन लेने के साथ साथ मैं उनका आकाशिक देखती हूँ कि कोई पास्ट कर्मा है कि नहीं, ये दोनों कोई कार्मिक पैटर्न में है कि नहीं। उसके बाद अगर मुझे परमिशन मिलती है, तब भी मैं जाके कॉर्ड कटिंग करती हूँ। ऑल राइट, नहीं तो जिनको पता नहीं होगा ना, अगर आपने कर दिया कॉर्ड कटिंग ऐसे, तो उसके बाद क्या होता है ना, उनके लाइफ तो सफ़र होगा, वो आप भी उसका कर्मा लेके अभी स्टार्ट करोगे चलना, आपके ऊपर वो कर्मा आ गया, ठीक है। इसलिए कॉर्ड कटिंग इतना जल्दी जस्ट बोला और हम कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले यूनिवर्स का परमिशन लेना चाहिए कॉर्ड कटिंग के लिए, क्योंकि अगर कॉर्ड फिर से रीग्रो हो जाते हैं ना जल्दी जल्दी, तो वो चीज़ ना फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दोनों के लाइफ तो स्ट्रगल होगा ही, और जो हीलर्स होते हैं जो करते हैं कॉर्ड कटिंग, उनके लाइफ उनके ऊपर भी वो कर्मा आ जाएगा, इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन आर इन अ कार्मिक पैटर्न। एंड यूनिवर्स का परमिशन लिए बिना, एंजल्स का परमिशन लिए बिना, आकाशिक चेक किए बिना कॉर्ड कटिंग करना अच्छी बात नहीं है। अगर परमिशन मिल गया तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हुआ तो हम लोग 7 चक्रा से कॉर्ड कटिंग करते हैं, ठीक है। और अगर एक ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर है, कज़िन है, फ्रेंड्स है, जिन दोनों का सपोज़ बहुत टॉक्सिक हो गया है रिलेशन, वो रहना नहीं चाहते एक दूसरे के साथ, तब हम सोलर या सैक्रल प्लेक्सर, रूट प्लेक्सर, जो नीचे का चक्रास होते हैं, उनसे करते हैं कॉर्ड कटिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स एंड रूल्स होते हैं। एनीवेज, तो कॉर्ड कटिंग अगर आपको परमिशन मिल गई, तो उसके बाद ही आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, और उनके हेल्प से आप अगर कॉर्ड कटिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लोगों को बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट, बहुत ही फर्स्ट रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रखा है, आपको डर लग रहा है उस इंसान से, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस केस में भी आप आर्कएंजल माइकल का हेल्प ले सकते हो। ऑलराइट, नाउ स्पिरिट रिमूवल, ठीक है, या फिर ईविल स्पिरिट रिमूवल बोल सकते हो आप। ये बात बहुत लोगों को शायद अभी समझ नहीं आएगा, जो लोग इन प्रोफेशन में हो, हीलिंग करते हो, स्पेल वर्क करते हो, मैजिक क्राफ्ट करते हो, तो उनको पता होगा कि जब एक हम लोग स्पेल करने बैठते हैं या फिर हीलिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी इंटरफेरेंस के लिए आ सकते हैं। इसलिए उस टाइम पे खुद को पहले प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। मतलब आर्कएंजल माइकल का हेल्प लेके, उनको बुला के उनके साथ करना वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है।
और कोई भी सिचुएशन है, कहीं पे भी आप स्टक हो या फिर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको गलत वे में पर मतलब यू नो ये कर रहा है, कोई बहुत परेशान कर रहा है आपको, आप रह नहीं पा रहे हो, बहुत टॉक्सिक हो गया आपके साथ, तभी आप आर्कएंजल माइकल का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अभी इनको बुलाना कैसे है मैं प्रेयर शेयर कर दूंगी यहाँ पे। वो उसके साथ साथ पहले आपको एकदम, अगर आप बिगिनर्स हो तो शायद हो सकता है आप उनको ना देखो या आप उनके साथ कनेक्टेड फील ना हो, लेकिन धीरे धीरे जितना आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे, 3 4 5 साल लग सकता है वो हाई लेवल में पहुँचने के लिए, तब आप देखोगे कि आपको कितना ज़्यादा फील हो रहा है ये चीज़। ठीक है, और जो लोग है करते हैं उनको पता होगा, मुझे डिफरेंटली कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको 10 to 15 मिनट्स मेडिटेटिव फॉर्म पे जाना है। फिर उसके बाद आपको अपने आँख बंद करके आपको उनको बुलाना है। कैंडल लाइट कर लीजिएगा, वाइट या रेड कैंडल। ओके, आप लाइट करके फिर आप ऐसे बोलना कि आर्कएंजल माइकल, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंग एनर्जी के साथ आप बोलना कि आई कंसिडर हिम एज माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई प्रोटेक्टर, बट सिंस मैंने इनका अटूनमेंट लेके रखा है, मैंने इनको इन्वोक करके रखा है थ्रू प्रॉपर मेडिटेशन एंड मंत्रासन एवरीथिंग, तो ये बहुत ही आई कैन फील हिम व्हेन ही कम्स। ओके, जिनको पता होगा वो उनको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड येस, आपको अगर पता नहीं है आर्कएंजल माइकल के बारे में, मैं एक वीडियो में पूरा कवर करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसके साथ साथ थोड़ा और अगर जानना चाहते हो इनके बारे में, डू योर ओन रिसर्च, अच्छे से इनका रिसर्च कीजिए। अगर नहीं पता है ये कौन है, अच्छे से पहले पढ़ाई करो इनके बारे में, 1 मंथ पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद जाके मेरे आप इनको इन्वोक कीजिए अगर आपको चाहिए। विदाउट फेथ करोगे, ट्राई टेस्ट करने के लिए करोगे, तो ये कभी आपके पास नहीं आएगा कि ऐसे ही मैम ने बोला, दी ने बोला तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ही विल नॉट कम, आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, एंजल आर्कएंजल उन्हीं सोल्स के पास जाते हैं जो सोल्स बहुत ही ज़्यादा प्योर उन पे आँख बंद करके भरोसा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं। अगर आप बिगिनर्स भी हो, तभी अगर वो लोग देख रहे हैं कि आप पूरे निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ, दिल से कर रहे हो, उनको बुला रहे हो, तब भी वो आएगा। ठीक है, या आएगी। तो आपको आँख बंद करना है, मेडिटेटिव फॉर्म पे थोड़ी देर रहना है। ठीक है, सारे टेक अ डीप ब्रेथ, एटलीस्ट 2 3 बार ऐसा कीजिए, ब्रीद इन और मुंह से ब्रीद आउट कीजिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, इसके बाद आपको बुलाना है, माय डियरेस्ट आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। ऐसे 3 बार आपको बुलाना है, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। ठीक है, उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स आँख बंद करके थोड़ा सा एक फ़ील करना है। आपको फ़ील होगा, अगर आप उस लेवल पे जा चुके हो, आपको फ़ील होगा टेम्परेचर चेंज, कुछ व्हिस्परिंग आपके ईयर के यहाँ पे, कुछ एक हल्का सा हवा चलना, या फिर कैंडल का ऐसा ऐसा करना, या कुछ तो डिफरेंस फील होगा आपको। आपको पता है, अगर आप इस जर्नी पे हो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको फील होगा जब वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट्स बाद आपको उनको बोलना है अपना विश, जिनके लिए आपने उनको बुलाया है। पहले तो थैंक यू कीजिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल मेरे लाइफ पे आने के लिए। उसके बाद अपना विश बोलना। ठीक है, आपने बोल दिया विश। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके बारे में बोलना, कोई परेशान कर रहा है उसके बारे में बोलना, कोई चीज़ आपको विश फुलफिलमेंट चाहिए बोलना, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, फिर आपने बोल दिया वो विश, उसके बाद आप ऐसे बोलोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नाउ यू कैन रिटर्न बैक टू योर डिमेंशन। ठीक है, और जब आप इनको बुलाओगे ना, तब मैं जो प्रेयर शेयर करूँगी वो प्रेयर भी कीजिएगा, एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स वो प्रेयर भी कीजिएगा। उसके बाद करने के बाद आपने अपना विश बोल दिया। ठीक है, बोलने के बाद आपको उसको अपने डायमेंशन में उनको सेंड करना है जहाँ से वो आए हैं। ओके, हम लोग अलग डायमेंशन में रहते हैं और एंजल स्पिरिट वो लोग अलग डिमेंशन में रहते हैं। ठीक है, हम लोग हम लोग 3D, मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग 3D में रहते हैं, एंड वो लोग
4D में रहते हैं, ठीक है, तो आपको उनको अपने डिमेंशन में सेंड करना है। तो यू कैन से कि नाउ यू कैन रिटर्न बैक टू योर डिमेंशन माइकल, थैंक यू फॉर कमिंग, और हमेशा मेरे साथ रहिएगा। ऐसे करके आपको बहुत प्यार से उनको बुलाना है और उनको प्रॉमिस करना है कि जब आपका ये विश फुलफ़िल हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रिलेटेड हो कुछ भी, जब फुलफ़िल हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो, विश हो, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, तब आप उनको इधर तो कैंडल लाइट करोगे या फिर एक चॉकलेट दोगे या फिर पब्लिक ग्रैटिट्यूड मतलब सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है, पब्लिकली। और उसके बाद आप उनको पेस्ट्री दे सकते हो, रेड रोजेस दे सकते हो, ही लव रेड रोजेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप उनको अपने लाइफ पे हेल्प के लिए बुला सकते हो जब जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो। ही इज़ miraculous, he is so powerful, I can't explain you how much powerful he is, okay, he can do anything. All right, so this much for today. I hope you all like this video. If you like the video, don't forget to like and share and subscribe my channel, ठीक है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। And this much for today. I hope you all loved it. May my universe and my divines bless every one of you. Stay happy, stay protected, and tata.